अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छा वो तुम सही वक्त पे आ गए बच्चे। हमें तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है। मेरी मदद की? लेकिन क्यों? यहाँ पे तुम जितने सारे लोग देख रहे हो वो सब के सब मुसीबत में हैं। तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। लेकिन मैं कैसे इनकी मदद कर सकता हूँ? वो में हम लोग कुछ नहीं जानते। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। लेकिन मैं इन सब की मदद कैसे कर सकता हूँ? सारी पोकेमॉन्स की हालत बहुत ही ख़राब है और इन सारे पोकेमॉन्स को बचाना ज़रूरी है। क्या आप सब में से कोई मेरी मदद करने को तैयार हैं? लेकिन तभी कुछ खड़े हुए ट्रेनर्स बोलते हैं कि नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते लड़के। तुम्हें इन पोकेमॉन्स को बचाना होगा। ये सारे पोकेमॉन्स अब हम तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। अब ये सारे पोकेमॉन्स अब हमारी टीम में आ गए हैं, तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब जो भी करना है हम ही करेंगे। इसके बाद तब हम उस लड़के को देखते हैं जो कि वो बोलता है, बस बहुत हो गया लुकारियो, हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये सारे पोकेमॉन सब हमारी बात नहीं मानने वाले हैं। ये कोई ना कोई तरीका ढूंढ के हमें मारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन लड़का जैसी बातें कर रहा होता है तभी उसे एक आवाज़ आती है। कुछ पोकेमॉन आवाज़ कर रहे होते हैं। ये कोई मामूली पोकेमॉन नहीं थे, बल्कि थे डार्क जोन के पोकेमॉन्स। और ये कोई मामूली डार्क जोन के पोकेमॉन्स नहीं थे। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही डेंजरस थे, जिनसे बच पाना लगभग नामुमकिन है। और ये पोकेमॉन वही करते थे जो हर किसी का मन था। ये पोकेमॉन बाकी पोकेमॉन से काफ़ी ज़्यादा अलग। हर बार की तरह हमारा हीरो एस कैचम बेड पे सो रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारा हीरो एस कहीं तो आया था और वहाँ पे घूम रहा था। तभी एस बोलता है, वाह ये जगह कितनी अच्छी है। यहाँ पे सब ताज़ी ताज़ी हवा आ रही है। यहाँ पे आने का मज़ा ही कुछ और है। काश अगर मेरे बाकी दोस्त भी होते तो मज़ा आता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो यहाँ पे नहीं है तो मैं उनके बिना एंजॉय कर लूँगा। और वैसे भी मैं इस वर्ल्ड में आके मुझे काफ़ी सारा मज़ा आ रहा है। आज तक मुझे इतना मज़ा कोई भी वर्ल्ड में नहीं आया जितना आज इस वर्ल्ड में आ रहा है। तो आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना होने वाला है। ओह, ऊपर तो बारिश का भी मौसम है, इसका मतलब आज बारिश आने वाली है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐस काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि मौसम काफ़ी है ना अच्छा है, तो इस बार बारिश ज़रूर होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मौसम अगर ख़राब हो तो इसका मतलब कुछ और ही बात है। लेकिन तभी अचानक बिजलियाँ कड़कती है। ऐस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। ऐस सिर्फ बोलते हैं, 1 मिनट, ये बिजलियाँ कड़कने की आवाज़ क्यों आ रही है? इस टाइप की आवाज़ तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। बिना किसी देरी के मुझे यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि बहुत ज़ोर से बारिश हो और मैं भीग जाऊँ। मुझे यहाँ से निकलना होगा। अपना बैग पैक कर लेता है और ज़रूरत की सारी चीज़ें ले लेता है ताकि वो ट्रैवल कर सके। अब क्योंकि बारिश हो रही थी तो इसीलिए ऐश कहीं जा नहीं सकता था, और ऊपर से ऐश ने अपने बहुत सारी सामान को बाहर रख दिया था, जिसकी वजह से भीग भी सकती थी। ऐश बिना टाइम वेस्ट किए सारी चीज़ों को ले लेता है और निकल लेता है बाहर। लेकिन ऐश भूल गया था कि बाहर बारिश हो रही, इसीलिए ऐश दोबारा अंदर चला जाता है। ऐश बोलता है कि ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी अचानक ऐश के माथे पे कुछ गिरता है। ऐश अपना हाथ ऊपर करता है और चेक करता है कि उसके ऊपर क्या गिरा। तभी ऐश देखता है कि उसके हाथ में किसी का बाल होता है। तभी ऐश फूंक मारता है। जैसी ऐश बात कर रहा होता है तभी अचानक ऐश को एक आवाज़ आती है, ऐश पीछे मुड़ के देखो, मैं हूँ। ऐश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ किसकी होती है। ऐश बिना टाइम वेस्ट किए पीछे मुड़ के दिखता है। ये और कोई नहीं बल्कि अलान होता है। अलान को देख के ऐश काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐश और अलान दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ऐश बोलता है कि अलान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अलान बोलता है कि ऐश, मैं भी तुम्हारी तरह इस बारिश में फंस चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ से निकलने के लिए आया हूँ। लेकिन इतनी ज़ोर की बारिश हो रही है कि मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करा। अगर बाई चांस मैं बाहर चला गया और मैं भीग गया तो मैं बीमार भी हो सकता हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊँ। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऐश बोलता है कि मैं भी यहाँ पे भीग जाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ।
अलान बोलता है कि मैं है ना एक ज़रूरी काम से आया था। एस बोलता है कौन से काम से? अलान बोलता है कि यहाँ पे मैं कुछ पोकेमॉन के ऊपर रिसर्च करने के लिए आया था। मुझे प्रोफेसर शिगामोर ने यहाँ पे भेजा है ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे कौन कौन से पोकेमॉन पाए जाते हैं। अलान की ऐसी बातें सुनने के बाद एस बोलता है क्या तुम्हें प्रोफेसर शिगामोर ने भेजा है? अलान बोलता है कि हाँ मुझे प्रोफेसर शिगामोर ने भेजा है ये देखने के लिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुक सकता हूँ? एस बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पे रुक सकते हो। वैसे भी अब बारिश ख़त्म होने वाली है, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक सकते हो। अब एस और पॉल दोनों एक दूसरे है ना पेड़ के नीचे खड़े थे। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे करना तो करना क्या है। अब इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी और वो लोग बाहर निकलना नहीं चाहते थे, इसीलिए किसी भी तरह एस को यहाँ पे रुकना था। लेकिन एस को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बाहर निकले तो निकले कैसे। एस अलान से पूछता है कि अलान अभी बारिश ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो मुझे बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। अलान बोलता है हाँ क्यों नहीं एस, अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर हम दोनों मिल के चलेंगे कहीं घूमने के लिए। लेकिन एस मुझे एक बात अभी समझ नहीं आ रही। एस बोलते हैं हाँ पूछो। अलान बोलते हैं कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? क्योंकि यहाँ पे मैं किसी ज़रूरी काम से आया था। मेरा मकसद है यहाँ के हर पोकेमॉन के ऊपर रिसर्च करके प्रोफेसर शिगामोर के ऊपर उनके पास पहुँचाना। लेकिन तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? मैं तो यहाँ पे पोकेमॉन के ऊपर रिसर्च करने आया हूँ ताकि प्रोफेसर शिगामोर को दे सकूँ। लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आए हो? एस भी पॉल से बोलता है कि पॉल अब क्या करना है? तभी पॉल बोलता है कि अब जब तक बारिश ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम कहीं नहीं जा सकते। फिलहाल हम लोग बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार करना होगा। अगर उसके बाद बारिश ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग सोचेंगे कि हमें कहाँ जाना है। एस बोलता है ठीक है, लेकिन पॉल मुझे इतना तो बता दो कि तुम कहाँ जा रहे हो। पॉल तो भी बोलता है कि एस ये है ना ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकते मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वो जगह बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं जो नॉर्मल पोकेमॉन वहाँ पे नहीं करते। ऐसे बोलते मेरे को समझा नहीं। अलान बोलते हैं कि वहाँ पे जो पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं आज तक तुमने उन पोकेमॉन का नाम नहीं सुना। उस जगह का नाम है द डार्कनेस वर्ल्ड। हैस बोलते हैं क्या कहा? द डार्कनेस वर्ल्ड। अलान बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, द डार्कनेस वर्ल्ड। हैस बोलते हैं मैंने काफ़ी सारी जगह के बारे में सुना है, लेकिन इस जगह के बारे में मैंने आज तक कभी नहीं सुना। ये जगह कौन सी है? ये जगह का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्या तुम पहली बार कभी उस जगह पे गए हो? पॉल बोलता है कि नहीं ऐस, मैं कभी उस जगह पे नहीं गया। ऐस बोलता है कि अलान तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम उस जगह में आज तक कभी नहीं गए। ऐस बोलते हैं मुझे जानना है कि वो जगह पे होता क्या है। अलान बोलता है कि ऐस वो जगह खतरे से भरी हुई है, आज तक जो भी वहाँ पे जाते हैं वो मारा जाते हैं। ऐस बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। तभी अलान बोलता है कि वहाँ पे कितने खतरनाक पोकेमॉन रहते हैं जिसके बारे में आज तक तुमने कभी सुना नहीं होगा। वो पोकेमॉन नॉर्मल पोकेमॉन्स को मार देते हैं, क्योंकि वो कोई मामूली पोकेमॉन नहीं है, बल्कि उन पोकेमॉन का नाम है डार्क जोन पोकेमॉन। ऐस बोलते हैं क्या? डार्क जोन पोकेमॉन? ये किस तरह के पोकेमॉन होते हैं? इन पोकेमॉन का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अलान क्या तुम उनके बारे में मुझे ज़रा विस्तार से बता सकते हो? क्योंकि मुझे जानना है कि है ना डार्क जोन पोकेमॉन दिखते कैसे हैं, इनके बारे में मुझे विस्तार से बताओ। अलान बोलता है नहीं यस, मैं तुम्हें इनके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि इस तरह के पोकेमॉन है जिसके बारे में तुमने आज तक कभी सुना नहीं होगा। ये पोकेमॉन जिसको भी देखते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, इसलिए आज तक जो भी पोकेमॉन से लड़ने जाता है वो मारा जाता है। तुम इतने समझदार हो, तुम्हें पता होगा कि इन पोकेमॉन से पंगा लोगे तो नतीजा होगा। हे गाइस तुम्हें कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। गाइस इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, सो प्लीज़ वीडियो को तुम्हें पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना। ऐसी वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। यार ऐसा क्या करते हो, इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोग देखते नहीं हो, ऐसा नहीं चलेगा गाइस। अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, और मिलूंगा मैं तुमको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।